हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हूँ गुजरात में। गुजरात के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं हम। ये है एकता नगर रेलवे स्टेशन और हम पहुँच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस। यहाँ पे मेन गेट के पास में ही जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे हमने हमारे व्हीकल पार्क किया। फिर हम पहुँच गए और यहाँ सामने दिख रहा है टिकट काउंटर और लेफ़्ट साइड में है मेन एंट्री। हमने ऑनलाइन टिकट लिया है तो यहाँ पे है बस पिकअप पॉइंट। तो टिकट्स में इंक्लूडेड रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस अवेलेबल है इधर, एसी बसेस वो भी। यहाँ से स्टैचू का डिस्टेंस जो है 2 to 3 किलोमीटर दूर पे है। तो इस बस के थ्रू हमको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा स्टैचू के पास। वो दूर से ही स्टैचू दिख रहा है इधर। अभी हम स्टैचू के जो गेट रहती है वहाँ से एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे टिकट में है जो स्टैचू देखने के लिए जो स्लॉट मिला है हमको, दोपहर का 2 to 4 का स्लॉट है। तो हमने सोचा अभी बहुत टाइम है, हम 11 बजे इधर पहुंच गए हैं। 2 बजे तक हम स्टैचू के एरिया में नहीं जा सकते। तो हमने वहाँ पे अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है जंगल सफारी, हमारे स्लॉट के टाइम होने तक हम गए जंगल सफारी देखने के लिए। जंगल सफारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में ही है। यही बस से गए हम तो 5 मिनट में पहुंच गए। यहाँ पे ना सफारी वैन का फैसिलिटी भी है। इस वैन में बैठ के ही ना पूरा जंगल ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है राइनोसेरस, फिर इधर है वाइल्ड बफेलो, यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा है, देखो दूर से। और हम पहुंच गए अगले सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे डीर है, इतने क्यूट से डीर है यहाँ पे। और बहुत अलग अलग किस्म के डीर है, सांबार, वाइट डीर, रेनडीर। ये देखो छोटे छोटे वाइट डीर दिख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे ग्रुप में। स्पॉटेड डीर, स्पॉटेड डीर। इस सेक्शन में ना बहुत मज़ा आएगा। और फिर हम अगले सेक्शन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हैं बहुत सारे बर्ड्स। पैरट, बहुत ही सुंदर जगह है। बर्ड सेक्शन किसको पसंद नहीं आता। बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी है इधर। ये देखो पीकॉक, और यहाँ पे वाइट पीकॉक। इस सेक्शन में टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सारे बर्ड्स देखे एंजॉय करके और फिर हम निकले नेक्स्ट सेक्शन के लिए। और हर एक सेक्शन में सफारी वैन से उतरना पड़ता है, पूरा उस सेक्शन घूम के फिर अगले सेक्शन में जाने के लिए फिर वैन से जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ वाटर एनिमल्स है, कुछ क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइज, स्नेक्स एंड सम मोर ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये सब जंगल सफारी घूमते घूमते हमारा 2.5 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हमको स्टैचू की तरफ जाने का टाइम हुआ। जब हम बाहर आए, यहाँ पे वो पिंक कलर के ऑटो दिख रहे थे ना, ये ऑटो पे एंड यूज़ ऑटो है, वो फ्री नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम पहुँच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस। यहाँ पे हमने स्टैचू की तरफ जाने के लिए एंट्री लिया। अंदर एंट्री लेते ही हम सबको बहुत ही भूख लगा था, तो हमने पहले लंच करने के लिए रेस्टोरेंट देख रहे थे। कैंपस में ही है ये रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पे। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हर तरह के खाना यहाँ पे मिलता है। और स्पेशल गुजराती चाट्स भी मिलता है यहाँ पे। हमने बढ़िया सा लंच किया, फिर हम निकले स्टैचू की तरफ। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं।
यहाँ से चल के भी जा सकते हैं, नहीं तो इधर एस्केलेटर है, तो आराम से चलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि बहुत धूप है तो ये बेटर ऑप्शन है। अभी जंगल सफारी में भी घूम के आए ना, तो फिर यहाँ से आराम से चलते हैं। अब पहुँच गए हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, और ये स्टैचू के नीचे जो बिल्डिंग है ना, वहाँ से एंट्री है। यहाँ से एंट्री लेके ग्राउंड फ्लोर से फिर हमको पहुँचना है स्टैचू के चेस्ट एरिया में। अंदर से वहाँ पे लिफ्ट है बोल रहे हैं, लिफ्ट से हमको लेके जाएंगे चेस्ट एरिया पे। वीविंग गैलरी है उधर, उस वीविंग गैलरी से बाहर का नज़ारा दिखता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, नीचे से ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ से एंट्री लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के एंट्री यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर में इतना बड़ा गैलरी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति जो बाहर जो है, वो स्टैचू का छोटा वाला जो स्टैचू बना के यहाँ पे रखे हैं। तो बड़ा वाला जो है स्टैचू, उसका एक मॉडल है ये अंदर। और यहाँ पे है वीविंग गैलरी, एलिवेटर्स, ये लिफ्ट है, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी वीविंग गैलरी में। तो ये स्टैचू के अंदर से ही हम गए अभी, तो हम पहुँच गए अभी वीविंग गैलरी में। इस वीविंग गैलरी में क्या दिखता है देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए गाइड भी है। ये है वीविंग गैलरी से बाहर का व्यू, जो बाहर हम देखते हैं तो नर्मदा नदी दिखता है। और इस वीविंग गैलरी से वो जो डैम दिख रहा है वो है सरदार सरोवर डैम। नर्मदा नदी और सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी किनारे बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति, जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे मेरा सेकेंड विज़िट है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब नर्मदा नदी में पूरा पानी था। सितंबर में मैं आई थी, उस टाइम ऐसे दिखता था। कॉर्नर में मैंने फ़ोटो एडिट किया है। अभी समर है इसलिए नदी में पानी बहुत कम है। और फिर हम दूसरी साइड में आ गए। यहाँ पे बैक साइड व्यू है ये बैक साइड व्यूइंग गैलरी है। अब हम आ गए वापस ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फ़ोटोज़ है, जहाँ उनके फ्रीडम फाइटिंग के टाइम का पूरा जर्नी उनका एक रूम में यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बायोग्राफी, बैठ के थोड़ी देर उनके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गैलरी, और गुजरात के अलग अलग कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे वीडियोस है। अलग अलग कम्युनिटी, उनके काम के बारे में जान सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर हम आ गए बाहर, और अब यहाँ से जाना है हमको मूर्ति के एकदम पास, फूट एरिया जो है वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ इधर स्टेप्स भी है, एस्केलेटर्स भी है, तो चढ़ के भी जा सकते हैं और आराम से भी वहाँ से जा सकते हैं एस्केलेटर से। फिर हम पहुँच गए मूर्ति के एकदम पास में। यहाँ पे पहुँच गए ना, तो देखो इतना बड़ा स्टैचू है ये। मूर्ति के सामने तो हम तो इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो चप्पल की हाइट है ना, उतना हाइट भी नहीं है मेरा। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है ये। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू देख के फिर हम नीचे आ गए। अब नीचे आते आते 6 बज गया था। और यहाँ पे देखने के लिए ना अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है यही कैंपस में। फ्लावर गार्डन है, और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, और कैक्टस गार्डन है। ये सब देखने के लिए ना पूरा दिन चाहिए। हम मेन जो 2 जगह देखा, एक जंगल सफारी और स्टैचू ऑफ यूनिटी। बाकी जगह के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, शाम हो गया था। यहाँ पे लेजर शो है अभी, तो 6 बजे ही सब लोग बैठ जाते हैं आके। एग्जैक्टली 7 o'clock यहाँ पे लेजर शो शुरू हो जाता है। एक्चुअली हमारे टिकट में जो लेजर शो देखने के लिए जगह मिला है वो 1 किलोमीटर दूर है। 2 प्लेसेस है इधर, एक स्टैचू के एकदम पास में ही है, वहाँ पे बैठ के भी लेजर शो देख सकते हैं। वो एरिया फुल हो गया था, तो हम थोड़ा दूर बैठ के लेजर शो देख रहे हैं। वो पास वाला एरिया में बैठने का जगह मिलता है ना, वो एकदम बढ़िया से लेजर शो दिखता है यहाँ पे। और पूरा दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी का कैंपस घूम के फिर लेजर शो देख के ही आएंगे ना,
तब हमारा पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का टूर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ जान सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में और हमारे भारत के बारे में और फ्रीडम फाइटिंग के बारे में। यहाँ से मेरा आज की टूर ख़त्म होता है, फिर हम जा रहे हैं वापस। और मेरे चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद।